जब तक रिजर्वेशन आरक्षण रहेगा देश का भला नहीं हो सकता। आप ये टैलेंट नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट सीइंग द स्किल इन अ पर्सन। व्हाट यू सीइंग कि साला इसका कास्ट क्या है, इसका एससी है। हमें रिजर्वेशन इसलिए मिलना जरूरी है कि सदियों से हमारे साथ छुआछूत हुई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं FBD। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है और जरूरी भी है। हम सब कहते हैं इंडिया के सिस्टम में कास्टिज्म खत्म हो गया है, लेकिन जब हम हेडलाइंस पढ़ते हैं तो पता चलता है ये कास्ट सिस्टम सिर्फ जिंदा नहीं है, पॉलिटिक्स की वजह से और भी मजबूत होता चला जा रहा है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के 2 शॉकिंग केसेस की, जहाँ कास्टिज्म और पॉलिटिक्स ने मिलकर 2 ऑफिसर्स की जिंदगी ले ली। शुरुआत करते हैं 7 अक्टूबर 2025 के हरियाणा के एक सीनियर IPS वाई पूरब कुमार ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि उनके ऊपर अपर कास्ट सीनियर ऑफिसर के द्वारा हरेस्ट और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। उनकी वाइफ IAS ऑफिसर अमनीत P कुमार ने कहा है कि मेरे हस्बैंड को उनकी कास्ट की वजह से इंसल्ट किया गया, उनका प्रमोशन डिले हो गया और उनको मेंटली टॉर्चर भी किया गया है। उन्होंने ये भी बोला है कि FIR में उनके हस्बैंड के एक्यूज ऑफिसर का नाम लिखने ही नहीं दिया गया और SC/ST एक्ट को डिल्यूट कर दिया गया। अब सोचिए, एक सीनियर IPS ऑफिसर जिनके पास पावर है, यूनिफॉर्म है, पोजीशन थी, अगर उन्हें भी अपनी कास्ट की वजह से सिस्टम के अंदर इंसल्ट फील हुआ है तो आम आदमी की हालत आखिरकार होगी क्या। पॉलिटिकल लीडर ने तुरंत रिएक्शन दिया। अपोजिशन ने कहा ये कास्ट बेस्ड इनजस्टिस है और गवर्नमेंट ने कहा ये सिर्फ पर्सनल रीजन है। बस यही गेम है पॉलिटिक्स का। इशू को मत समझो, उसको छोड़ दो कास्ट के नाम पे। अब चलते हैं रोहतक के केस पर। हरियाणा के एक और ऑफिसर ASI संदीप के केस पर हुआ है। सिर्फ कुछ दिन पहले उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। उन्होंने एक वीडियो नोट छोड़ा है जिसमें उन्होंने कहा है, मैं सच लिखना चाहता हूँ पर मुझे प्रेशराइज किया जाता है, मुझे कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच फंसा दिया जाता है। यानी एक केस के बाद दूसरा केस भी कास्ट और पॉलिटिकल प्रेशर के एंगल में जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स ने लिखा है कि 2 हरियाणा पुलिस ऑफिसर्स डाइड विद इन अ वीक। Both cases mention the caste bias and the political pressure। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है। कास्टिज्म अब सिर्फ रूरल इंडिया तक सीमित नहीं रहा है, ये ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और पॉलिटिक्स तक घुस गया है। अब सवाल उठता है, पॉलिटिक्स कास्टिज्म को जिंदा कैसे रखती है। देखो, पॉलिटिक्स का सिंपल रूल है, डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था और हमारे नेता उस ट्रेडिशन को प्राउडली कंटिन्यू कर रहे हैं। हर इलेक्शन पे पहले पार्टीज अपने वोट काउंट करती है, कहाँ दलित पॉपुलेशन ज्यादा है, कहाँ जाट वोट मैटर करेगा, कहाँ ब्राह्मण या OBC है, ये डिसाइड करेगा। इस डेटा के बेसिस पे कैंडिडेट मिलते हैं, स्लोगन बनते हैं और रैलीज होती हैं। कोई पार्टी दलित CM बनाना चाहती है तो कोई अपर कास्ट प्राइड जगाती है, कोई बैकवर्ड यूनिटी का नारा देती है। रिजल्ट क्या होता है, सोसाइटी और डिवाइड हो जाती है। पॉलिटिशियंस के लिए कास्ट एक टूल है, एक जिंदा वाउंड जिसे वो हर इलेक्शन के टाइम खोल देते हैं ताकि सिंपैथी मिले और वोट भी। और जब रियल केसेस जैसे हरियाणा के IPS और ASI का सुसाइड केस सामने आता है तो वो भी एक पॉलिटिकल एजेंडा बन जाता है। कोई उन्हें दलित माइटर के रूप में प्रेजेंट करता है, कोई लॉ ऑर्डर इशू बोलकर इग्नोर कर देता है, लेकिन कहीं कोई ये नहीं पूछता क्या कास्टिज्म रूट से खत्म कैसे होगा। हरियाणा पुलिस की एक और कंट्रोवर्सी हुई है, जब ट्रांसफर ड्राइव में ऑफिसर से उनका पूछी गई तो जब सिस्टम खुद कास्ट पूछता है तो डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूशनल बन जाता है। फिर चाहे पॉलिसी हो या फिर ट्रांसफर या फिर पोस्टिंग, सब एक इनविजिबल कास्ट फिल्टर लग जाता है। पॉलिटिशियंस के लिए कास्टिज्म एक डबल बेनिफिट गेम है। इलेक्शन के टाइम वो रिप्रेजेंटेशन के नाम पे कास्ट जगाते हैं और जब इनजस्टिस होता है तो लॉ प्रोसेस के नाम पर केस डिले कर देते हैं। इससे क्या मिलता है, एक तरफ सिंपैथी वोट, दूसरी तरफ कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशन। और जब कोई आवाज उठाता है जैसे वाई पूरब कुमार, तो उस आवाज को सिस्टमैटिक साइलेंस मिलता है। ये साइलेंस कास्टिज्म का असली इंजन है। कास्टिज्म पॉलिटिक्स से तभी खत्म होगा जब लोग कास्ट के बेस पे वोट देना बंद कर देंगे, जब हम कैंडिडेट का सरनेम नहीं उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर हर वोटर डिसाइड करे मैं किसी जाति का नहीं सिर्फ सिटीजन हूँ, तो पॉलिटिक्स अपना टूल खुद खो देगी। यूथ को भी समझना होगा कि रियल फाइट जाति के लिए नहीं, इक्वालिटी के लिए है। सिस्टम बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ेगी। अब बात करते हैं डेटा और फैक्ट। अकॉर्डिंग टू NCRB, क्राइम इन इंडिया 2022, क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट वर 57,582 केसेस इन 2022, जो 2021 में 50,900 केसेस से 13.1% ज्यादा है। इन दोज 57,582 केसेस सिंपल
herd category accounted for the highest share, 18,428 cases, and 32%, followed by criminal intimidation, 5,274 cases, and the cases under SC/ST Prevention of Atrocities Act, 4,703 cases. For ST in 2022, there were 10,064 cases recorded, which is 14.3% increases over 2021. ये दिखाता है कि कास्ट बेस्ड क्राइम कम नहीं हो रहा, बल्कि ये और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और सिंपल हर्ट कैटेगरी सबसे ज्यादा, मतलब फिजिकल वायलेंस, इंसल्ट, माइनर असॉल्ट, एक डेलीनेस का हिस्सा बन चुका है। आप इसको बोल सकते हो हर दिन, हर महीना SC कम्युनिटीज के साथ क्राइम कंटिन्यू हो रहा है। एक रिपोर्ट ने NCRB डेटा को एनालाइज किया है। 2018 में क्राइम अगेंस्ट SC की 2,793 केसेस, जो 2022 तक 57,582 केसेस में पहुंच चुका है। आप बोल सकते हो न केवल केसेस बढ़ रहे हैं, उनमें से बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनको जस्टिस मिलता ही नहीं है। कन्विक्ट रेट फ्लक्चुएट करता है, कुछ सालों में बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है। ये बताता है कि कानून होने से कम नहीं चलता, इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। सेंटर फॉर जस्टिस एंड द पीस ने एवरीडे एट्रोसिटीज रिपोर्ट बनाई है, जो क्या बोलता है, चलिए जानते हैं। जनवरी से जून 2025 में 113 इंसिडेंट ऑफ द कास्ट atrocities documented across India. Reports में लिखा गया है कि these are the only recorded under reported case. बहुत सारे केसेस ऐसे ही जो अंडर रिपोर्टेड होते हैं या मीडिया तक पहुंच नहीं पाते। वो फ्यूचर बनाते हैं कि कास्ट बेस्ड वायलेंस अब एवरीडे वायलेंस बन चुका है, रूरल अर्बन दोनों लेवल पर, जिसे नॉन एक्सेस टू पब्लिक वाटर, सोशल एक्सक्लूजन और वर्बल अब्यूज। 113 केसेस सिर्फ 6 महीने में, इमेजिन कर सकते हैं। साल भर देखो तो और भी ज्यादा अनरिपोर्टेड केस इंक्लूड कर। कास्ट वायलेंस अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरी हो गया है, गैप बन चुका है जो नॉर्मल लगता है। सोशल मीडिया और यूथ रिएक्शन की बात करें तो ये जानते हैं आज के टाइम में सोशल मीडिया और यूथ कास्टिज्म और पॉलिटिक्स के टॉपिक्स को एम्पलीफाई करना सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना गया है। सोशल मीडिया ट्रेंड हरियाणा के IPS और ASI सुसाइड केसेस के बाद ट्विटर यानी कि X और इंस्टाग्राम पर हैशटैग ट्रेंड हुए हैं। हैशटैग जस्टिस फॉर द पूरन कुमार, हैशटैग दलित लाइफ मैटर्स, हैशटैग कास्टिज्म इन पुलिस, हैशटैग हरियाणा पुलिस अब्यूज। मीडिया आउटलेट्स और सिटीजन जर्नलिस्ट ने वायरल पोस्ट शेयर की है, वीडियोस, स्क्रीनशॉट, प्रोटेस्ट इमेजेस। ट्रेंड से पता चलता है कि यूथ और अर्बन ऑडियंस अवेयर है और उनके सेंटीमेंट, एंगर प्लस डिमांड फॉर द जस्टिस है। जब सोशल मीडिया पे हैशटैग जस्टिस फॉर पूरन कुमार ट्रेंड हुआ तो क्लियरली ये दिखाता है कि यूथ इस इशू को इग्नोर नहीं कर रहा है। ये जनरेशन कास्टिज्म को चैलेंज करना चाहती है। स्टूडेंट, यूथ, यंग प्रोफेसर्स और एक्टिविस्ट ने पॉल्स और ओपिनियन पोस्ट किए हैं। वी थॉट कास्टिज्म वाज ओवर बट सिस्टम प्रूव्ड अस रॉन्ग। व्हाई कास्ट आर द पॉलिटिक्स डिसाइडिंग अ पर्सन करियर और लाइफ। इंस्टाग्राम रील्स और द यूट्यूब शॉर्ट्स में यूथ वायलेंस रिकॉर्ड करते हैं, स्मॉल क्लिप्स, शॉर्ट मैसेजेस जो वायरल होते हैं और अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। सोशल मीडिया ने ये दिखाया है कि आवाम चुप नहीं है। जब लोग कॉन्टिन्यूसली केस हाईलाइट करते हैं तब पॉलिटिकल और पुलिस सिस्टम को एक्शन लेना पड़ता है, चाहे स्लो हो पर प्रेशर बिल्ड होता है। यूथ और सोशल मीडिया की वजह से कास्टिज्म का डिस्कशन नेशनल और ग्लोबल लेवल तक पहुंचता है। कास्ट बेस्ड इनजस्टिस को मीडिया सिर्फ एक लोकल इशू के रूप में नहीं देखता बल्कि सिस्टमैटिक प्रॉब्लम के रूप में हाईलाइट करता है। हर ट्वीट, हर रील, हर पोस्ट, हर एक छोटी आवाज जो कलेक्टिव कास्टिज्म और पॉलिटिकल इनजस्टिस के अगेंस्ट एक बड़ा मैसेज बन जाती है। और दोस्तों, सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैशटैग जस्टिस फॉर पूरन कुमार ट्रेंड हुआ है और यूथ ने डायरेक्टली बोला है, हम समझते थे कि कास्टिज्म खत्म हो गया, लेकिन सिस्टम ने दिखाया कि वो अभी भी जिंदा है। ये जनरेशन अब सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रही है बल्कि डिमांड भी कर रही है। जस्टिस और इक्वालिटी के लिए एक्शन चाहिए। हर रील, हर ट्वीट, हर एक छोटी आवाज है जो कलेक्टिवली एक बड़ा मैसेज बन जाती है कि कास्टिज्म इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हरियाणा के ये 2 केसेस सिर्फ पुलिस सुसाइड के केसेस नहीं थे। ये एक माइनर थे जिसमें पूरे देश को दिखा दिया कास्टिज्म जिंदा है और जब तक पॉलिटिक्स उसे जिंदा रखेगी तब तक इक्वालिटी सिर्फ स्पीचेस में ही आपको सुनाई देगी। मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड। वोट फॉर द वर्क, नॉट फॉर द कास्ट। रिस्पेक्ट पीपल, नॉट सरनेम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और रियल और अनफिल्टर्ड बातों के साथ। धन्यवाद। मैं हूँ आपके साथ अंजलि और आप सुन रहे थे FBB।